हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 30 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है डीआरडीओ के द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया है वो इंटीग्रेटेड जो है टेस्ट रेंज उड़ीसा के चांदीपुर से इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। यह जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया गया है वो दो देश मिलकर के बनाए हैं। एक जो है भारत की कंपनी है, रक्षा निर्माण संबंधी उपकरण बनाती है डीआरडीओ, और एक जो है इजराइल की एक कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस कंपनी। इन दोनों ने मिलकर के जो है यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है निर्मित किया है, और हाल ही में इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी जो हैं इसके वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और यदि पूछा जाए कि डीआरडीओ का जो है आदर्श वाक्य क्या है, तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका आदर्श वाक्य है। एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो है 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने जो है अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा जो है अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और हाल ही में ही डीआरडीओ के द्वारा जो है एक जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच बलिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है अमेरिका और फिलीपींस दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। और यह 28 मार्च से शुरू हो गया है बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं के बीच। बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और पेसो यहाँ करेंसी चलती है, ये याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में ही स्थित है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और मात्सोंगू अफाकावा जो है वर्तमान में यहाँ के हेड हैं, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्री कितनी हैं? तो 64 मेंबर कंट्री हैं। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है न्यूयॉर्क। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो 46वें नंबर के हैं। जॉय बिडेन यहाँ के जो हैं वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 49वें नंबर एक की हैं, कमला
कमला हैरिस, ये याद रखिएगा। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जॉन रॉबर्ट्स, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ जो यूएफए डॉलर यहाँ जो चलती है करेंसी चलती है। एक याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। दूसरी जो आयोजित की जाती है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। और तीसरी जो आयोजित किया जाता है वो है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज। और एक याद रखिएगा कोप इंडिया एक्सरसाइज। ये जो चारों एक्सरसाइज हैं वो भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला जो ऑप्शन पे है भारत और ओमान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है आयोजित की जाती है। तो भारत और ओमान के बीच में जो है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। और एक याद रखिएगा अल नागाह एक्सरसाइज, ये याद रखिएगा। और नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं भारत और ओमान की सेना के बीच आयोजित की जाती है। और एक याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। तो फ्लीनेक्स एक्सरसाइज। और एक याद रखिएगा मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भारत की सेना और श्रीलंका की सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला हाल ही में जो है लेमेतिए एक्सरसाइज भारत और जो है सेशल्स देश के बीच आयोजित की गई है। और हाल ही में जो है दफ्तलिक अभ्यास का जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है वो भारत और जो है उज्बेकिस्तान की सेना के बीच आयोजित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये रेडबुल के हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो थे दूसरे नंबर पर वो थे चार्ल्स लेक्लर, ये कहाँ से हैं तो मोनाको के हैं। फरारी के ड्राइवर है कौन, चार्ल्स लेक्लर। और इन्होंने हाल ही में जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। लुईस हैमिल्टन इस रेस में जो थे 10वें नंबर पे थे और जो तीसरे नंबर पे थे वो थे कार्लोस सेंज, ये भी आपको याद रखना है। फरारी से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो किया जाएगा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि यह जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी वो 2018 में प्रदान की गई थी और 2020 तक इसको कंप्लीट करना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका और अब इसका जो है यह पूरा करने की सीमा अवधि जो रखी गई थी 2022 में रखी गई थी और ये फाइनली बनकर तैयार हो जाएगा जल्द ही और इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या क्या किया जाएगा, इसे क्यों जो है बनाया जा रहा है। तो इसके बनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने ही विशेष कार्य किया है और भारत के जो है सभी प्रधानमंत्रियों की सूची जो है इस संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी और जिस प्रधानमंत्री पर ने जो है अपना प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो योगदान दिया है उसका भी वर्णन किया जाएगा इस संग्रहालय में और उनकी जो वीडियो क्लिप है, इमेजेस हैं, ये सब प्रदर्शित किया जाएगा भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की किसमें, प्रधानमंत्री संग्रहालय में। और यह जो बनाया जा रहा है 207 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया जा रहा है दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसका उद्घाटन किया जाएगा
14 अप्रैल को। अगला आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी। ये तो सभी कोई जानता है दोस्तों, लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो हैं किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये 14th नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है वाराणसी है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 75 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, वो भारत का एक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। यदि पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यदि पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और यदि पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला यदि पूछा जाए कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। और यदि पूछा जाए भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने मात्र जो है 13 दिन प्रधानमंत्री के पद पर जो है अपनी सेवा दी थी और सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। और यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी जी। और यदि पूछा जाए कि भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे राजीव गांधी जी। और यदि पूछा जाए कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई थे। और यदि पूछा जाए कि अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये मोरारजी देसाई ही थे। ये भी आपको याद रखना है। अब दिल्ली में बताया जा रहा है, तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 11,07,03। 11 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें, 3 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है एक सदनी है, 70 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और अगला याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, तो मनीष सिसोदिया हैं यहाँ के डिप्टी सीएम। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। और यदि पूछा जाए कि पहली बार एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों का पहला संस्करण कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और दूसरी बार भारत में जो है एशियाई खेलों का जो है आयोजन किया गया था वो 1982 में किया गया था दिल्ली में ही। तो अब तक जो है भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और यदि पूछा जाए कि पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन और एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था दिल्ली में ही। कहाँ? दिल्ली में। और कब किया गया था, 2010 में किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में जो है देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिल्ली में ही। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है हाल ही में 18वीं बिमस्टेक जो है मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है 18वीं बिमस्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है वो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की गई है। और इसमें भाग लिया भारत की तरफ से एफ जयशंकर ने, जो भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री हैं भारत के एफ जयशंकर। और इन्होंने ही जो है 18वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया है। बात करें बिमस्टेक, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी फैक्टरल टेक्निकल
एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो हो जाएगा, बीम इफ्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो की गई थी 6 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और अगला आपको याद रखना है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 7 मेंबर कंट्री हैं बिमस्टेक के। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो है बिमस्टेक के महासचिव कौन है, तो ये है तेनजिंग, भूटान से बिलोंग करते हैं, तेनजिंग लेकपेल जो हैं इसके वर्तमान में महासचिव हैं। बात करें बिमस्टेक की 7 मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा ट्रिपल बी मतलब हो जाएगा पहला बांग्लादेश, दूसरा क्या हो जाएगा भारत, तीसरा क्या हो जाएगा भूटान। और बांग्लादेश भारत भूटान के बाद क्या आएगा म्यांमार के बाद नेपाल के बाद क्या आ जाएगा श्रीलंका के बाद क्या आ जाएगा थाईलैंड। ये जो हैं ये कितने हो गए 4 3 7 जो देश हैं वो मेंबर कंट्री हैं किसके बिमस्टेक के। ये याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका टका है। और याद रखिएगा कि हाल ही में जो है दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है। यहाँ 119 डेसिबल जो है ध्वनि रिकॉर्ड की गई थी। और भूटान थिम्पू न्यूगिल्त्रम यहाँ की जो है करेंसी है। और म्यांमार नेपिदो यहाँ की राजधानी क्यात यहाँ करेंसी चलती है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू रुपया करेंसी चलती है। श्रीलंका की जो राजधानी जयवर्धनेपुरम कुट्टे और रुपये यहाँ करेंसी चलती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और बात यहाँ करेंसी चलती है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई स्थित लुल्लू ग्रुप ने किस भारतीय राज्य में 3500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है तमिलनाडु में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात स्थित लुलु ग्रुप ने जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यहाँ शॉपिंग मॉल स्थापित किया जाएगा, हाइपर मार्केट स्थापित किए जाएंगे, इसलिए ये निवेश कर रही है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु का जो DLR नंबर है 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें हैं और 18 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 234 यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। MK स्टालिन यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। RN रवि जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है और इसे भारत की सॉफ्ट राजधानी भी कहते हैं। और भारत की शतरंज राजधानी किसे कहते हैं, तो भारत की शतरंज राजधानी चेन्नई को ही कहा जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। हाल ही में जो है हाथ से बनाया हुआ एक वाद्य यंत्र को तमिलनाडु के ही GI टैग दिया गया है। और हाल ही में जो है कन्याकुमारी के लॉन्ग को भी GI टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के तट पर जो है भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व मतलब डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर जगह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जो है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी एक फाउंडेशन है लव लिव फाउंडेशन और इस फाउंडेशन के माध्यम से जो है लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाते हैं। और इसी के लिए जो है इनको दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2010 में इस फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी दीपिका पादुकोण जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह शफी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च जो है काउंसिल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नकुल चोपड़ा जो है वर्तमान में इसके जो है CEO हैं और अध्यक्ष कौन बने हैं, शफी सिन्हा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लैरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा जागरूकता पहल
किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर जगह HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो है जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लैरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा जागरूकता पहल की शुरुआत की गई है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF, यहाँ जाकर जरूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।